भारत के कई क्षेत्रों में टोनी की कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि डरावनी दास्तानों पर बनकर पीढ़ियों से चली आ रही है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहानी नागेश नाम की युवक की है जिसने गलती से उस रास्ते पर कदम रख लिया जहाँ लोग आमतौर पर जाते नहीं, क्योंकि वहाँ टोनी बनना सिखाया जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बिल्लोड़ी था। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव की उत्तर दिशा में एक पुरानी पहाड़ी थी, चरई डोंगर। कहते हैं वह रात में अजीब सी आवाजें आती थी, किसी औरत की किसी बच्ची की हंसी। गांव के बड़े कहते थे वहां मत जाना, वहां टोनी लोग का विद्या करते हैं। नागेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्त अचानक मौत हो गई थी, बिना बीमार, बिना कारण के। गांव वालों ने कहा टोनी ने इसको खा लिया, पर नागेश को लगा कि उनकी दोस्त के पीछे का रहस्य कुछ और है। सच्चाई होगी, शायद कोई अपराध होगा या कुछ वजह से खत्म हुआ होगा। और ऐसी इसी सोच के खोजते खोजते वहां पहुंच गया और अचानक उस रास्ते पर उसको जाना पड़ा। रात के 12 बजे नागेश अकेला जंगल में जा रहा था। अचानक पेड़ हिलने लगे, जैसे किसी ने हाथ से धक्का दिया हो। फिर दूर से एक लाल सा मंत्र सुनाई दिया और उसने देखा एक औरत को कपड़ों से बाल खुले, हाथ में तेज जलती हुई दीपक ज्योति पर किसी पेड़ के चारों ओर गोल गोल घूम रही थी। उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। नागेश ने देखकर उसे खुद ऑटोमेटिक पत्थर बन गया। वह औरत अचानक रुक गई और बोली, भाग जा वरना तू इस विद्या में फंस जाएगा। नागेश कांपते हुए बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? टोनी कैसे बनाते हैं? और हंसी धीमी, ठंडी, डरावनी हंसी। यह बोली, टोनी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, डर से, लालच से और बदले से। जिस रात चांद गायब हो जाता है उस रात जंगल में पहली शिक्षा दी जाती है, किसी की कमजोरी को पकड़ना सीखो, क्योंकि टोनी की ताकत दूसरों के डर से बढ़ती है। नागेश को लगा जैसे उसने सदियों पुराना कोई रहस्य सुन लिया हो। औरत ने आगे कहा, मैं टोनी नहीं बनना चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया और दोष मुझ पर लगा दिया गया। अब नागेश समझ गया, गांव में फैलाया गया टोनी का डर, उसने अपराधियों बचाने का तरीका और लोग अंधविश्वास में फंसकर उन्हीं की टोनी बना देते थे जिन्हें खुद डराते थे। नागेश ने अगले दिन गांव के सरपंच से लेकर पुलिस तक सारी बात बताई और जांच हुई। उस सामने आया नागेश के दोस्तों की मौत किसी काले जादू से नहीं बल्कि जहर देकर मारी गई थी। जंगल में जो स्त्री मिली वह अपराध शिकार थी, अपराधी नहीं। आज भी बेलोड़ी गांव शांत है, लेकिन चरई डोंगर पर लोग जाना छोड़ चुके हैं, डर से नहीं बल्कि सम्मान से, क्योंकि वह जंगल टोनी का नहीं बल्कि एक बेगुनाह की अधूरी चीख का गवाह है।